किराया तो लगभग 30,000, 40,000, 50,000 सब दुकानों की है। अच्छा, अर्जी में यहाँ क्या क्या सामग्री लगती है? जी में ज्यादा कुछ नहीं लगता, 5 लौंग लगती है, एक लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, काला सफेद, चारों अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे लाल वाला आपका मनोकामना के लिए बांधा जाता है, काला वाला बांधा जाता है जिनको भूत प्रेत की बाधा होती है उसके लिए, एक सफेद वाली बांधी जाती है जो संतान प्राप्ति के लिए, जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए, एक पीली वाली बांधी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमचंद विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं द न्यूज एम्पायर। जैसा कि अभी हम बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर शिव कन्या विवाह महोत्सव होने वाला है, जहां 151 कन्याओं की शादी करवाई जा रही है। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कैसे अर्जी लगती है, कैसे चीजें चलती हैं, इन सब के बारे में हम आपसे बात करते हैं। पहले हम पहुंचते हैं, यहाँ से मंदिर की सीमा चालू होती है। भाई साहब मिले, इनसे बात करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये जो छतरपुर जिले में ये बागेश्वर धाम पड़ता है और यहाँ बालाजी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी कृपा है। और जो भी हम भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। का नाम क्या है? नाम हमारा रामदेश अवस्थी है। अवस्थी जी, कब से आप लेदर बागेश्वर धाम आ रहे हैं? 3-4 साल से आ रहे हैं यहीं पे। अच्छा, 3-4 साल से लगातार आ रहे हो आप? 4 साल से आ रहे हैं। और तो जितना भी समय बीतते जा रहा है उसके आगे आगे बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है यहाँ पे। अच्छा, को आप कब से जानते हो? मतलब गुरु जी के अभी 4-5 साल 6 साल से तो अपना वो कर ही रहे हैं। इसके पहले इनके जो पूर्वज थे, बाबा सन्यासी बाबा थे, वो पहले यहाँ रहते रहे हैं। उन्हीं की कृपा से, बालाजी की कृपा से सब पूरा धाम में पूरा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये करवा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या है, जो यहाँ अभी जो शादियां हो रही हैं, पिछले वर्ष भी और पहले से भी शादियां होती आ रही हैं, लेकिन पिछले वर्ष 101 शादियां हुई थी यहाँ पिछले बार। इस बार 151 और अगले वर्ष से 251 का लक्ष्य रखा महाराज जी ने। अच्छा भैया, आप कहाँ से हो? हम तो हैं भदोही जिला से। अच्छा, भदोही जिला। कैसे पता चला इधर का आपको? हमको यहाँ पे मेरी दुकान है आगे। अच्छा, दुकान है आपकी, बहुत बढ़िया। कितना कमा लेते हो? अभी तो फिलहाल डाउन चल रही थी कुछ महीने से, अभी गुरुजी आए हैं तो चल रही है बाजार। बताया जाता है दुकानों वालों का बहुत किराया है इधर। किराया तो लगभग 30,000, 40,000, 50,000 सब दुकानों की है। अच्छा, 30-40 हजार किराया लगता है, तो भाई कितना कमाते हो? हाँ, तो 30-40 दे रहे हैं तो कम से कम 3-4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख। किस चीज की दुकान है आपकी? सबकी यही प्रसाद है जी, नारियल माला, फोटो, सब कुछ यही सब है। अच्छा भाई, फिर तो स्टाफ भी बड़ा होगा आपके साथ? स्टाफ 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग यहाँ पे हैं। पहले 1 लोग थे, फिर 2 लोग, फिर 3 लोग। अब और ज्यादा उन्नति हुई तो 4-5 लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, तीनों लोग पार्टनर हो या फिर परिवार के हो? नहीं, परिवार के हैं सब लोग। अच्छा, कहाँ पर है आपकी दुकान? दुकान वहाँ पे देखो, सामने वो दिख रही है, सौदा देखो। ये चलो थोड़ा सा दुकान दिखाएं। हाँ, तो हम इनकी दुकान में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, अर्जी में यहाँ क्या क्या सामग्री लगती है? अर्जी में ज्यादा कुछ नहीं लगता, 5 लौंग लगती है, एक लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, काला सफेद, चारों अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे लाल वाला आपका मनोकामना के लिए बांधा जाता है, काला वाला बांधा जाता है जिनको भूत प्रेत की बाधा होती है उसके लिए, एक सफेद वाली बांधी जाती है जो संतान प्राप्ति के लिए, जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए, एक पीली वाली बांधी जाती है जो शादियों के लिए बांधी जाती है, जिनकी जोड़ा नहीं लड़ रहे उनके लिए। चलो आओ थोड़ा सा अंदर आ जाओ, क्या क्या मिलता है उनकी दुकान में। देखो, ये 3 प्रकार की चीजें हैं। ये गुलाल ही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंदूर कहते हैं। जैसे एक लाल सिंदूर है, वाला क्या है? ये पीला वाला आपका चंदन है। अच्छा, चंदन है। हाँ। ये चूड़ियाँ कैसी क्या चढ़ाई जाती हैं? ये जैसे कंगन अपने घर ले जाते हैं लोग। अच्छा, घर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। अच्छा, आपके पास फोटो भी बहुत प्रकार की है। मिनिमम ये फोटो कितने रुपए की होती है? जैसे होती है 20 रुपए की मिनिमम। अच्छा, 20 रुपए की फोटो होती है स्टार्ट। अच्छा, बेचते कितने का हो आप? 30 का, 35 का, 40 का, जो बिक जाए सो। अच्छा, बहुत अच्छी फोटो है आपके पास, है ना? ये किस साइज का फोटो है? ये साइज तो अपने को ना पता है सही बताऊं तो, लेकिन ये जो है सो बिकती है अपने को 70-80 की मिलती है, 100-120 ऐसे बिक जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या है? अच्छा, ये भी है। ये भाई अच्छा पैटर्न है दरवाजे पे लगाने के लिए। नई पैटर्न आई है अभी कुछ दिनों से। अच्छा। हाँ, तो ये इसका क्या मूल्य है? ये मूल्य इसका 100 रुपए है, ज्यादा। अच्छा, 100 रुपए है, बहुत बढ़िया है यार। ये तो चीज अपनी ज्यादा अच्छी भी है ये। मतलब आप लोग देखिए कि यहाँ पर फोटो की बहुत सारी वैरायटी है। लोग खरीदते हैं फोटो और लेकर भी जाते हैं अपने घर में। इसके बाद सिंहासन वगैरह भी आपके इधर मिलते हैं। हाँ,
सिंहासन भी है, राम दरबार भी है अपना। अच्छा। सिंहासन में भी अलग अलग साइज से हैं, जैसे छोटी साइज अपना 60-70 की, मिडिल साइज 100 की, 150 की, 200 की, इस हिसाब से है। अच्छा, सिंहासन में तो आप इनको लगा कर देते होंगे या फिर खाली सिंहासन देते खाली हो? सिंहासन, खाली सिंहासन। सिंहासन अलग रहता है अपना, वो पे स्थापित करें, जय बालाजी को, जय कृष्ण भगवान को, ज्यादा तो कृष्ण भगवान के लिए ले जाते हैं लोग, लड्डू गोपाल के लिए। अच्छा अच्छा। ये जैसे मैं माला बहुत प्रकार की देख रहा हूँ, ये कुछ ओरिजिनल क्वालिटी रहती है या फिर ऐसे ही रहती हैं ये? नहीं, अब ओरिजिनल देखियो, हम लोग को तो बता के ओरिजिनल देते हैं, सो हम लोग देखते नहीं है कहाँ से क्या बनती है। अच्छा। सो हम लोग भी बता के देते हैं कि ओरिजिनल है चीज। जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, रुद्राक्ष की माला का क्या कैसा कॉस्ट? जैसे ये अपने पास रुद्राक्ष की माला है। ये रुद्राक्ष, हाँ हाँ हाँ। ये रुद्राक्ष अपने 100 रुपए की है। फिर तो ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, ये तो बात आपको पता है। ये तो प्लास्टिक लग रहा है मुझे। ये क्या है कि माला जप करने के लिए लोग लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो ओरिजिनल का कुछ पता नहीं है आपको कि कैसा क्या है? कैसे आपको बता सकते? हाँ। ये क्या मिल रहा है? चंदन लगाते हैं। अच्छा, चंदन लगाने का ये छापा बच्चे है। लोग खरीदते होंगे। हाँ, बच्चे लोग खरीदते हैं और लोग भी खरीदते हैं, आए मतलब सयान सीनियर भी पर्सन ले जाते हैं अपने घर में लगाने के लिए। ये जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, ये मूर्ति बहुत प्यारी है। ये सब मेटल, ये ओरिजिनल मतलब ये ओरिजिनल सब है? मेटल है, मेटल। ये कोई पीतल ना है, ये सब अच्छा। मेटल के बने हुए, धातु के बने हुए चीज है। अच्छा, तो इस पर फिर ये कलर चढ़ाया गया है? कलर चढ़ाया गया है, डबल कलर में। डबल कुछ ओरिजिनल पीतल नहीं है? नहीं, ओरिजिनल का। हाँ। ये सब डबल पॉलिश है, बता के दिया जाता है उनको कि ये मेटल की चीज है, सोना की पीतल। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे ही लोग अर्जी लगाने आते हैं तो सुंदर कांड भी करते हैं, वो तो क्या? हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करते हैं। एक अच्छा, गुरु जी ने ही हनुमान बताया है लोगों को कि अच्छा। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने पे आपका मनोकामना जो होता है पूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो अर्जी में ये आपको 5 बार हनुमान चालीसा करना है? हाँ, करना है। 21 बार परिक्रमा करना है। पहले 21 बार परिक्रमा लगाओ, फिर जाके हनुमान जी का 5 बार दर्शन करो, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करो, फिर उसके बाद दर्शन करो, फिर अपना प्रसाद चढ़ाओ। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, ये हमें दर्श की जानकारी ले चुके हैं, बहुत सारी चीजें इनके पता चली हैं कि कैसे अर्जी लगाई जाती है और क्या क्या यहाँ पर पूरा होता है। जैसे धूप बत्ती भी दिखा दी, अच्छा, अलग अलग तरह से। अलग अलग तरीके से यहाँ पर धूप बत्ती भी है। ये कहाँ की धूप बत्ती ये है? धूप बत्ती एक गुप्ता जी हैं जो जंगी के यहाँ पे है, अपने गंज में, मेन रोड के पास। अच्छा, ये धूप हाँ, बत्ती है। उन्हीं की है। देखिए यहाँ पे नंबर सब भी है, सब कुछ उनका सब पता अच्छा। होता है। अच्छा, तो ये लोकल के ही ब्रांड आ चुके हैं? हाँ, लोकल के ही ब्रांड आ चुके हैं जो हम अपना ब्रांड अपने नाम से बना के बेच रहे हैं। ये कितने का मिलता है, ये गदा हनुमान जी का? ये गदा 30 रुपए की है। अच्छा, 30 रुपए का है। छोटी वाली 20 रुपए की है। अच्छा, छोटी वाली 20 रुपए की। हाँ, ये चाबी रखने वाला भी हाँ, आपके इधर है? चाबी रखने वाली है जो 100 रुपए की बिक रही है इस समय मार्केट में। एक समय आई, बहुत छा गई थी ये सब। तो आप मतलब ये सामग्री रखे हुए हैं, प्रसाद का आपके पास कोई आइटम नहीं है? प्रसाद का आइटम क्या है, प्रसाद घर जाने के लिए सब लेके जाते हैं अपना। देखिए प्रसाद, लड्डू पे भी है, अंदर रखे, धूप की वजह से खराब ना हो जाए इसलिए। अर्जी के लिए अच्छा ये नारियल लगता है? ये जैसे 3-4 कलर के आप रखे हुए हैं? हाँ, 3-4 प्रकार के नारियल लगते हैं। एक जैसे लाल वाला मनोकामना के लिए है, काला वाला भूत प्रेत बाधा, ऐसे ही सब है चारों। अच्छा, और ये प्रसाद है, सन्यासी बाबा को चढ़ाया जाता है, फोड़ा जाता है उनके सामने। अच्छा। हाँ, वो प्रसाद है। ये आपका प्रसाद है, चढ़ाया जाता है चना चिरौ जी। सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकने वाली चीज यही है। ये मनोकामना के साथ यहाँ पर चढ़ाया जाता है क्या? चढ़ाया वढ़ाया ऐसा कुछ नहीं है, घर ले जाते हैं अपने छत के द्वार पे लगाने के लिए लोग। अच्छा, घर में छत पे लगाने के लिए? इससे यह पता चले कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र को बनाने वाले हैं लोग। बहुत बढ़िया। हिंदू राष्ट्र के लिए गुरुजी स्वयं कहते हैं कि इसको पटाखे को लगाओ, अपने हर छत पे लगाओ। अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो भाई बहुत बढ़िया बात है कि आओ और बागेश्वर धाम आते ही एक पताका लेकर जरूर जाओ। कैसे अर्जी लगाई जाती है, क्या नारियल कब अर्जी में बांधा जाता है, क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भैया के द्वारा पता चला है।